नमस्कार दोस्तों, पता है आप लोगों को किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से किसी एक व्यक्ति की जान बच भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। जब कोई निर्दोष व्यक्ति की किसी की जान चली जाती है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, किसी ने उसको मार दिया है, तो वहां पे जब थोड़ी सी लापरवाही होती है, जिसको न्याय मिलने वाला होता है, उस व्यक्ति को अगर न्याय ना मिले तो कितना बड़ा भरोसा उठता है उस जगह से जहां पे लोग न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, जहां पे लोगों को भरोसा होता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती से पता चलता है किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। तो आटो के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में पूरे भारत में इस चीज का बहुत तेजी के साथ मीडिया ने या सोशल मीडिया में या नेशनल चैनल ने सभी लोगों ने अपने जो कवरेज किया था उस घटना को। शिलांग में ले जाकर राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और 2 लोगों के साथ उसको जो है उसकी हत्या कर देती है, मार देती है, जो कि बाहर उसने एक्सेप्ट भी किया था इस चीज को। कोर्ट में जाने से पहले, पुलिस तक पहुंचने से पहले उसने पूरा मीडिया से और पुलिस को भी ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन जैसे कोर्ट में पहुंचने के बाद उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने मर्डर किया, और पुलिस वालों की थोड़ी सी गलती हो जाती है और वहां पे बाद में पता चलता है कि सोनम रघुवंशी बाहर बहुत अच्छी तरीके से उसकी जमानत हो जाती है। आप सोचिए, इतना बड़ा केस करने के बाद, इतने बड़े घटनाओं को अंजाम देने के बाद कोई व्यक्ति जेल से बाहर हो जाए, यानी जमानत हो जाए उसकी। केस अभी तो चलेगा, जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो जमानत उसकी हुई है उसे देखने के बाद हर व्यक्ति को बड़ा ताजुब होता है। और खास करके उस व्यक्ति को जिसके घर में एक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसको न्याय मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। तो आज कहानी ऐसी हुई है कि शिलांग पुलिस ने क्या किया। आप लोगों को पता है शिलांग पुलिस ने क्या किया? जो आईपीसी था वो बीएनएस हो चुका है। जो धाराएं आईपीसी के तहत आती थी वो धाराएं अब बीएनएस के तहत आती हैं। कुछ धाराएं चेंज हो गई हैं। जैसे पहले धारा 300 थी, वो ये बताती थी उस धाराओं के अंतर्गत किसी की हत्या, वो धाराएं किसी की हत्या को बताती थी, और 302 जो बताता था वो कितने साल की सजा होगी वो ये बताता था कि किसी व्यक्ति को कितने साल की सजा होती है। और इन दोनों की जगह पे 300 की जगह पे अब धारा 101 हो गई है, और धारा 302 की जगह पे धारा 103 हो गई है, यानी धारा 101 और धारा 103 हो गई है बीएनएस के तहत। और बीएनएस में धारा 358 तक ही सारी चीजें हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि संविधान में धारा 358 तक ही है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन शिलांग पुलिस ने एक छोटी सी लापरवाही करती है। क्या करती है? वो धारा 403 लगा देती है। अब उसे धारा भी याद नहीं है, क्योंकि पहले की जो धाराएं थी, जो अंग्रेजों के टाइम पे, जो ब्रिटिश काल के टाइम पे जो धाराएं थी वही अब तक चलती चली आ रही थी, और उसको याद करने में लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे याद कर चुके थे, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में जो ऐसे जिनका पेशा था उन लोगों की जुबान पे याद थी वो सारी चीजें। लेकिन धारा चेंज होने के बाद बहुत सारी चीजें मिस भी हो जाती है दिमाग से, उसे याद करना पड़ता है। जो व्यक्ति याद नहीं करेगा वो उल्टी सीधी धाराएं लगा भी सकता है। पता चलता है कि जिस चीज जो धाराएं लगानी चाहिए वो धाराएं ना लग के कोई दूसरी धारा लग सकती है। जहां मतलब जो बहुत स्ट्रांग धाराएं लगानी चाहिए वहां बहुत वीक धारा लग जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको याद करना पड़ता है, लेकिन शिलांग पुलिस ने कोई याद नहीं किया। जहां धारा 103 लगानी चाहिए तो वहां धारा उसने 403 लगा दिया। जब बीएनएस में धारा 358 ही है, उसके ऊपर धारा नहीं है, तो 403 कहां से धारा आ गई? ये बहुत सोचने का विषय बन गया कि ऐसे लोग जो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन लोग हैं और जो बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में न्याय होती है, लोग न्याय के लिए जाते हैं, अगर वो इस तरीके से लापरवाही करे तो देश की स्थिति क्या बनेगी? किसी छोटे व्यक्ति को न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ राजा रघुवंशी को न्याय नहीं मिला, जब कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाता है, उसके बाद पुलिस पेश करती है शिलांग पुलिस, पता चलता धारा 403 लगी हुई है उसमें। तो धारा उन्होंने जो लगाई थी 403, तो पता चलता वो संविधान में है ही नहीं धारा, यानी बीएनएस में धारा वो है ही नहीं, 358 तक ही धारा है। लेकिन 403 धारा कहां से आ गई? जज ने इमीडिएटली उस धारा को पकड़ लिया कि जब 358 तक ही धारा है तो 403 धारा कहां से आ गई? उसने इमीडिएटली इस चीज को समझा कि क्योंकि कोर्ट में आप सबूत ही तो चाहिए। जब सबूत में अगर कोई धारा ऐसी लगा दी गई कि जो धारा है ही नहीं संविधान में, तो जज को कैसे पता चलेगा ये कौन से केस में कोर्ट में आया हुआ है? कौन से केस में आया हुआ, क्या इसको सजा दी जाए।
जब धारा ही गलत लगी हुई है तो वो कैसे सजा देगा। इसके तहत सोनम को जमानत मिल जाती है, वो जमानत में बाहर आ जाती है और शिलांग में बहुत अच्छे तरीके से जीवन को अपने चला रही है। 2025 की घटना 2026 चल रहा है, ऐसा नहीं बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है, लेकिन इस चीज को कोर्ट में जाके वहां शिलांग की पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है। और गलती क्या है, उसके बाद जो हाई कोर्ट में ये जाते हैं, शिलांग पुलिस जो हाई कोर्ट में जाती है शिलांग के, लेकिन वहां पता चलता है कि वो जो मिडिल बेंच है वो डायरेक्ट कहती है कि जब इसमें धारा 403 हो, वही चीज वो भी कहती है कि जब धारा 358 है, 358 तक ही, तो 403 धारा कौन सी है, इसको किस केस में इसको अंदर किया जाए, कौन सी सजा इसे दिया जाए। सोनू रघुवंशी के परिवार वालों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा। सोनू रघुवंशी पूरा अच्छे तरीके से महसूस कर रही होगी, शिलांग में ताजी ताजी हवा ले रही होगी, लेकिन एक परिवार को न्याय नहीं मिला। अब जब हाई कोर्ट में इस चीज को पेश किया जाता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन लोगों ने जब ऐसा बोला कि 403 धारा लगी हुई है, अब हमें पता ही नहीं कौन सी धारा कौन से केस में यहाँ तक आई हुई है, तो उसने जमानत वहां से भी मिल जाती है उसे, इस बेस पे उसे जो है जमानत मिल जाती है। और बाद में पता चलता है कि वहां की जो शिलांग पुलिस वो एक्सेप्ट करती है कि हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उच्चली अदालत में जाएंगे, शीर्ष अदालत में जाएंगे इसको लेके। तो मुझे लगता है कि वहां भी यही स्थिति बनेगी, कौन से केस में, चाहे जितना मीडिया में सारी चीजें आ जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, कहीं भी आ जाए, लेकिन यदि कोई कोर्ट में पहुंचने के बाद कोई सबूत नहीं है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो पता चलता है कि वो रिहा हो सकता है, उसके ऊपर कोई धाराएं इंप्लीमेंट नहीं होंगी और बहुत अच्छे तरीके से बाइज्जत बरी हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ हो गया। निचली अदालत, मिडिल अदालत ने ऐसा इसको बरी कर दिया है, जमानत दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट धारा 403, तो इमीडिएटली वो भी वही काम करेगा जो हाई कोर्ट ने काम किया है।